अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि ये हलाल है या फिर हराम है, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिफरेंट मुफ्ती कराम के फतवों के मुताबिक, और डिफरेंट आलिम इसमें अपनी राय रखते हैं, तो उन्हीं की रोशनी में मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन एक अदना सा मुस्लिम हूँ, उसके नाते आपको टेक्निकली भी समझा दूंगा इंशाल्लाह, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दूंगा, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप फैसला कर पाए। साथ साथ मैं आपको कुछ टेक्निकल तरीके भी बताऊंगा जहां से सारे मुफ्ती कहते हैं कि भाई यहां से कमाना हलाल है, तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं। मेरा नाम है काशिफ मजीद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग यूट्यूब के हवाले से जानना चाहते हैं। ये हमारा सेकंड चैनल है केएम यूट्यूब, और अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज करना चाहते हो तो डिफरेंट कोर्सेज है जो कि हम लोग ऑफर करते हैं। आप यहां पे एनरोलमेंट के लिए हमारी वेबसाइट है kashimjid.com, इसको भी विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स भी हैं, यहां पे भी आप राब्ता कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि यूट्यूब की इनकम हलाल है या फिर हराम है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपको यूट्यूब की इनकम मिलती किस बेस पे है। तो ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने की इनकम नहीं होती, बल्कि यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होती है उस पे जो इश्तिहार चलते हैं, जो कि एड्स होते हैं, उसकी इनकम हमें मिलती है। पहला तो पॉइंट आप यहां पे अपना क्लियर कर लें कि अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा काम होता है जो कि गैर शरई है, इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो आपकी वीडियो वैसे ही हराम हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी वीडियोस के अंदर खवातीन आती हैं, आपकी वीडियोस के अंदर जो है वो किसी भी तरह की गाली गलौज दी जाती है, या कोई भी आप जुआ खेल रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो कि इस्लाम में मना है, तो वो आपकी वीडियो हराम होगी। लेकिन वो लोग जो कि वीडियो सही बनाते हैं, जैसे कि मैं एक वीडियो बना रहा हूं, या कोई भी मुफ्ती कराम बताते हैं कोई भी चीज, या जितने भी इस्लामिक है या अच्छी वीडियोस जो है वो हराम है या फिर हलाल है उनकी अर्निंग, तो उसके लिए डिफरेंट मुफ्ती कराम के डिफरेंट उस पर फतवे आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक मुफ्ती कराम के लिहाज से बताता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो मुफ्ती तारिक मसूद जो है वो क्या कहते हैं कि यूट्यूब की इनकम हलाल है। वही बात है, मैं बता चुका हूं कि भाई हमने तो जब इसके जायज होने का फतवा दिया, हमारा तो कोई मोनेटाइजेशन थी नहीं, ना हमारा चैनल था। हमने तो आवाम के लिए कि इसकी उसके जायज होने के दलाइल क्या, वो तो एक अलग टॉपिक है, मैं 20 दफा वो दलाइल दे चुका हूं। और वो इसका रीजन ये देते हैं कि यूट्यूब की इनकम जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी जो एड्स आते हैं ना उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, उसमें एक चीज है कि गूगल एडसेंस से चूंकि हमारा लिंक होता है ना, गूगल एडसेंस एक गूगल एड्स की कहने के एक इदारा है। ठीक है, यूट्यूब कहता है कि उससे लिंक कर जाएं और उसके बाद आपके चैनल पे एड्स आएंगे। अब गूगल एडसेंस के अंदर यूट्यूब ने कुछ आपको कैटेगरीज दी हुई है जिसमें आप जो है ना, जैसे अल्कोहल हो गया या जो बेटिंग वेबसाइट्स होती हैं, उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं, उनके एड्स आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े बहुत आपके पास एड्स आते हैं। ठीक है, अब जो है वो मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं कि इसकी इनकम हरार नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि आप क्या करें कि आपके चूंकि कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या करें कि आप उसमें से सदका कर दें। यानी आपकी इनकम जितनी भी आई है उसमें से अगर थोड़ी बहुत खवातीन आ गई हैं उन सब एड्स को ब्लॉक करने के बावजूद, तो फिर आपने क्या करना है, आपने कुछ 5%, 10% अपनी इनकम में से सदका करना है, जिसकी वजह से आपकी इनकम बाकी हलाल हो जाएगी। इसी तरह से वो ये रीजन देते हैं कि भाई अगर यूं हराम करने पे आए तो टीवी के सारी जो इनकम है वो सारी हराम है। जो लोग टीवी में बैठ के न्यूज एंकर होते हैं या फिर कैमरामैन भी होते हैं, उनको भी टीवी से इनकम मिलती है ना, और टीवी जाहिर स्टार भी चलता है, तो वो सारा कुछ हराम हो जाएगा। इसी तरह सोसाइटीज में, यहाँ पर जो है ना सोसाइटीज के ऐड लगते हैं और लोग सोसाइटीज में आते हैं और रहने के लिए आते हैं, तो जो लोग यहाँ पे रह भी रहे होते हैं, जो शहरों के अंदर भी जितनी भी सोसाइटीज में ऐड चल रहे होते हैं, ये सारी चीजें फिर कहते हैं हराम हो जाएंगी। इस तरह कहते हैं हराम करने पे आए तो बहुत चीजें हराम हो जानी है। तो इस वजह से मुफ्ती तारिक मसूद की ये राय है। अब जाकिर नाइक साहब की अगर हम बात करें, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में आए, उन्होंने ये बताया कि भाई इसकी इनकम मैं नहीं कमाता क्योंकि ये डायरेक्टली आपको नरक में ले जाएगा, यानी कि आपको दोज़ख में ले जाएगा। यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब के ऐड से अगर आप कमाते हैं, वो ऐड में लड़की आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो, आप उसको में भी आप अल्कोहल ऐड को बैन करेंगे। लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना, कर सकते क्या? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ भी कर लो, बेशक जितना मर्जी इसको आप ब्लॉक कर लो, लेकिन खवातीन आएंगी, और जब खवातीन आएंगी तो इनकम जो है वो हराम हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है ये दो मुफ्ती, डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो एक आलिम है, मुफ्ती नहीं है, लेकिन उनकी एक ये राय है और मुफ्ती तारिक मसूद की ये राय है जो मैंने आपको पहले बताई, और इससे बहुत से और भी आलिम है और वो मुफ्ती कराम है जो कि इसको हराम कहते हैं इसी वजह से कि खवातीन आती हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो कुछ ऐसे तरीके आपको बता देता हूं जहां से, चूंकि गूगल एडसेंस है ना, अगर आप मोनिटाइज नहीं करते हैं तो फिर कौन से तरीके हैं जहां से आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है, जहां पे सब मुफ्ती और सब आलिम कहते हैं कि हलाल है। पहले ये बताता हूं, फिर मैं अपनी राय दूंगा कि ये हलाल है या हराम है, वो सारी चीजें बाद में। तो सबसे पहले जो अर्निंग करने का तरीका आता है जो कि सब मुफ्ती कराम कहते हैं कि हलाल है, वो है आपकी स्पॉन्सरशिप्स। यानी कि वीडियो के अंदर अगर आप किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं या किसी को भी आप प्रमोट कर रहे हैं, लेट्स सपोज मेरे सामने बाइनेंस की एक बोतल पड़ी हुई है, मैं लेट्स सपोज आपको कहता हूं कि बाइनेंस जो है ना इसको इंस्टॉल करें और जाएं। अब मैंने उनकी अगर प्रमोशन की, लेट्स सपोज, ठीक है, या मैंने किसी भी इदारे की प्रमोशन की, तो उससे मैं जो पैसे लूंगा अगर वो इदारा ठीक है तो वो हलाल हो जाएंगे। पहली चीज यहां से आप कमा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि हमारे कोर्सेज हैं, आप करना चाहें। अब इसी तरह हम लोग सर्विसेज देते हैं, जैसे कि आपने अपना चैनल मैनेज करवाना हो, अपने थंबनेल्स बनवाने हो, वीडियो एडिट करवानी हो, तो ये सारे काम भी हम करके देते हैं। अब जाहिर है इससे जितना कमाते हैं वो सारा भी जो सारे आलिम कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं हलाल है। ठीक है, ये भी हलाल है। फिर उसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि आप किसी लिंक को प्रमोट करते हैं किसी प्रोडक्ट के, ठीक है, पर वो उससे आपको सर्टेन अमाउंट मिलती है, क्योंकि आप किसी का जो है ना वो
कोई चीज बेच रहे हैं, वो अपने लिंक से बेचते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता है। इसी तरह हम लोग भी करते होते हैं कि बहुत से वेबसाइट्स होती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को सर्च करेंगे उसके बारे में भी सब लोग कहते हैं कि हलाल है। इसी तरह से और भी छोटे छोटे तरीके आते हैं जिसके अंदर जो है वो यहाँ पर मर्चेंडाइज आ जाता है। इसके अलावा लीड्स जनरेशन है, यानी कि आप एक दुकान को बेचना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आप उसकी वीडियो बनाते हैं और लोगों को कहते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इस नंबर पर रब्ता करें, तो यूट्यूब से लोग वहां पे जाएंगे तो वो भी आपके लिए हलाल होगा। तो ये तो तरीके मैंने आपको बता दिए यूट्यूब से हलाल इनकम के। अब बात कर लेते हैं कि मेन पॉइंट पे कि भाई ये हलाल है या फिर हराम है। मैं आपको बताऊं तो मैं जैसे कमा रहा हूं, मैं जो है वो सदका करता हूं। तो मैं ओपनली आज बता रहा हूं कि मैं एक इनकम का जो है ना वो फिक्स्ड हिस्सा सदका कर देता होता हूं। और चूंकि जब मैंने स्टार्ट किया था 17-18 साल की उम्र में, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीजें भी बाद में होनी है। लेकिन ये है कि आज के टाइम में अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग ये जरूर देखें कि आपकी वीडियो सही होनी चाहिए और आपने एड्स को जो गूगल एडसेंस के अंदर है ब्लॉक किया हो। बाकी आपकी वीडियो जब बिल्कुल ठीक होगी तो जाहिर है उससे जो है वो आगे कोई भी आपकी वीडियो के अंदर कोई मसला नहीं है। तो अगर उसमें थोड़ा बहुत इशू आता है तो आप उसको जो है वो सदका देके अगर कर लेते हैं, या अगर बहुत ज्यादा आप जो है वो अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो फिर बेशक गूगल एडसेंस को मोनेटाइज ना करें, ये एक तरीका हो सकता है। और जो मैंने पहले तरीके बताए वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो ये है कि अगर आप गूगल एडसेंस को मोनेटाइज नहीं करते हैं और आप यूट्यूब से जो है वो गूगल एडसेंस के थ्रू नहीं कमा रहे, आप कहते हैं नहीं जी उसमें खवातीन आती हैं, तो जो आपकी वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि रूल यूट्यूब का ये कहता है कि सारी वीडियोस पे ऐड चलेंगे चाहे वो चैनल मोनेटाइज हो या ना मोनेटाइज हो, ठीक है। और जितना ऐड सब वीडियोस पे चलते हैं जो मोनेटाइज हो जाते हैं, फिर यूट्यूब आपको उसमें से जो है ना उन चैनल्स को 55% देता है जो मोनेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। उनकी लॉन्ग वीडियोस की बात कर रहा हूं। अब लॉन्ग वीडियो पे 55 है और शॉर्ट्स पे 45% होता है। अब इसी तरह 55 का मतलब है 100 में से 55 यूट्यूब ने मुझे दिए। लेकिन अगर मैं अपनी एडसेंस की मोनेटाइजेशन ऑफ कर देता हूं, ऐड तो फिर भी चलेगा लेकिन 100 में से 100 यूट्यूब रखेगा। अब जो ऐड चल रहा है मेरी वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने अच्छी बात बताई हुई है, लेकिन उसमें ऐड चल रहा है किसी खातून का, तो जो बंदा उसको देखेगा तो क्या वो आपके जुम्मे में तो नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी वीडियो है ना, आपकी वीडियो है और लेकिन उस पर ऐड चल रहा है खातून का और बंदा देख भी रहा है, तो जाहिर है अब उसका जो गुनाह है वो किसके जरिए जुम्मे में जाएगा, क्या यूट्यूब के या फिर आपके भी, क्योंकि वीडियो तो आपकी है। तो ये मुझे थोड़ा सा जो है ना पॉइंट मेरा आप लोग अब कमेंट में क्लियर करें। बाकी मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया, मैंने सारा कुछ समझा दिया। अब जो है वो आप लोगों ने फाइनल अपना डिसीजन लेके इसको जो है वो कर लेना है। लेकिन अगर आपके जहन में ये हो कि यार एड्स को ब्लॉक कैसे करते हैं गूगल एडसेंस के अंदर जाके, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दी है मैंने, इसमें प्रॉपर पहले ही बताया हुआ है, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।